दूरदर्शन एक हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद और एक संविधान, भारत के संविधान, इन सब का एक प्रतीक बन गया है। नारंगी रंग से कोई आपत्ति नहीं है। अभी हनुमान जयंती आ रही है 23 तारीख को। हम लोग पूरे नारंगी उसमें ही रहेंगे, वहीं जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। सुबह 6 बजे जन्म होता है उनका। ये हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू सभी 9-9, 10-10 साल जेल रहे। ये बीजेपी ये इस बात का भी प्रतीक है कि बीजेपी किस तरह घबराई हुई है। शायद इसी से कुछ फायदा हो जाए। चुनावों के बीच दूरदर्शन ने अपने लोगों को अपग्रेड किया है। जाहिर है नारंगी रंग देखने के बाद विपक्षी दल भड़क उठे हैं। ममता बनर्जी के बाद तमाम कांग्रेस के नेता भी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनावों के वक्त दूरदर्शन के लोगो बदलने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है, इससे चुनाव प्रभावित होंगे। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर पीसी शर्मा हैं। पीसी शर्मा से बातचीत करते हैं। सर, चलते चुनाव के बीच में प्रसार भारती ने डीडी न्यूज़ का रंग बदल दिया है, लोगों का रंग बदल दिया है, किस तरीके से देखते हैं आप? इसकी ज़रूरत क्या थी? सर, कोई वजह नहीं, आचार संहिता लगी हुई है। दूरदर्शन एक हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद और एक संविधान, भारत के संविधान, इन सब का एक प्रतीक बन गया है। दूरदर्शन जब आया तो गांव-गांव तक ये पहुंचा है। तो ये एक भारत का, इंडिया का पर्याय हो गया था दूरदर्शन। उसमें उसको इन्होंने प्रसार भारती से प्रचार भारती कर दिया। केवल प्रधानमंत्री के प्रचार के अलावा इसमें और कोई काम हो नहीं रहा है। उसका जो एक कल्चर था, हिंदुस्तानी कल्चर, गांव का कल्चर जो दिखाया जाता था, वो सब आज की तारीख में बंद हो गया है। और ये जो पहले कलर था, इसका संबंध भी हिंदुस्तानी और हिंदू धर्म और सबसे है। इसको चेंज करके केवल एक प्रचार इस समय करने की कोशिश की है बीजेपी की केंद्र सरकार ने। ये निंदनीय है। नारंगी रंग से आप लोग को इतना चिढ़ क्यों है? जब भी नारंगी रंग का कहीं जिक्र आता है तो पूरा विपक्ष, कांग्रेस खासकर, भड़क जाती है। नारंगी रंग से ऐसी क्या आपत्ति है? नारंगी रंग से कोई आपत्ति नहीं है। अभी हनुमान जयंती आ रही है 23 तारीख को। हम लोग पूरे नारंगी उसमें ही रहेंगे, वहीं जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। सुबह 6 बजे जन्म होता है उनका। 6 बजे से रात के 12 बजे तक उन्होंने चोला चढ़ाएंगे, सब करेंगे। कहीं कष्ट नहीं है। लेकिन इनकी जो नीयत है, क्योंकि इनकी नीयत ये है कि पहला डोज उन्हें दे दिया कि ये भारत का संविधान भी हम इसी तरह से बदल देंगे, इसलिए 400 पार चाहिए, जिससे हम संविधान हिंदुस्तान का बदल सकें। मोहन यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए, और अगर कांग्रेस को नारंगी रंग से इतनी नफरत है, इतनी आपत्ति है, तो अपने जो आप लोग का जो लोगो है वहाँ से नारंगी रंग को हटाया जाए। ये ठीक पहचाना उनने। ये हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू सभी 9-9, 10-10 साल जेल रहे। और सभी धर्म और जाति के लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा था, आज़ादी की लड़ाई को। और हर एक जाति संप्रदाय से संबंधित, चाहे वो नारंगी हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे हरा हो, ये सब कलर करके एक हिंदुस्तान की गंगी जमनी तहजीब का प्रतीक तिरंगा है जो बनाया गया था। तो ये उस समय की सब देन है। अच्छा है उन्होंने इस याद को किया कि है हमारे उसमें ये भी है, लेकिन बाकी भी है। ये आप लोग की आपत्ति के बाद ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के समय आप लोग को नुकसान हो जाएगा? अभी 3 चरण बाकी है मध्य प्रदेश में। कहाँ ये इन सब चीज़ों से कोई नुकसान हो रहा है? ये बीजेपी ये इस बात का भी प्रतीक है कि बीजेपी किस तरह घबराई हुई है। शायद इसी से कुछ फायदा हो जाए। दूरदर्शन का लोगो चेंज करने से ही कुछ फायदा हो जाए, हमारी सरकार आ जाए, 200 पार चले जाए। 400 पार तो जाना नहीं है, 400 हार है इनकी, लेकिन 200 पार तो हो जाए, या कहीं पिछली बार जो थे वहाँ तक तो पहुँच जाए। ये सब डर और ये सब जो भय है उसके प्रतीक है। जाहिर है दूरदर्शन का जिस तरीके से लोगो अपग्रेड किया गया है, विपक्षी दलों को नाराज़गी है, आपत्ति है। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि 400 पार करने का तरीका है, इसी तरीके के स्टंट अक्सर बीजेपी करती है, जिसका बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।